फिक्र में अगली खबर की शुरुआत हम कुछ मीम्स वाली तस्वीरों से करने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जोड़कर किया गया था। और इस मीम का केंद्र था वो टोल टैक्स जो आप देश के अलग अलग टोल प्लाजा पर चुकाते हैं, लेकिन कई बार हाईवे और एक्सप्रेसवे का भारी भरकम टोल लोगों को काफी दर्द देता है। और इसी दर्द का इजहार लोगों ने बॉलीवुड के कुछ गानों का इस्तेमाल करके मीम्स के जरिए किया था। इसमें एक लाइन किसी गाने की थी, जबकि दूसरी लाइन में नितिन गडकरी और टोल प्लाजा का जिक्र था। आज हम ये मीम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने TV9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट में इन मीम्स का दिलचस्प जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले टोल से जुड़े उस शुभ समाचार की बात जिसका गडकरी जी ने संकेत दिया है। TV9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो अगले हफ्ते टोल को लेकर एक ऐसा ऐलान करने वाले हैं जिससे लोगों की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। पहले आपको गडकरी जी के उस इंटरव्यू की हाईलाइट दिखाते हैं, फिर समझेंगे कि वो संभावित शुभ समाचार क्या हो सकता है और टोल वाला कले भी दिखाएंगे। अभी गुजरात की बात हो रही थी, वहां पर एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा टोल टैक्स देश अर्न करता है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पड़ी थी, लोग कहते हैं गडकरी जी आप हाईवे तो बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन टोल बहुत लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब जैसा आपने कार्यक्रम इतने बड़े सभागृह में किया तो आपको इसका किराया तो देना पड़ा होगा। आपको ऑप्शन था रामलीला मैदान का, हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर वही अपना आप चाय पी के अपना कार्यक्रम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैक्सिमम अधिवेशन समाप्त होने के बाद एक सप्ताह के अंदर मैं एक घोषणा कर रहा हूँ जिससे जो टोल के बारे में जिनकी नाराजी है वो जो कुछ है वो पूरी निकल जाएगी, ये आप विश्वास रखिए। इसके लिए मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियों। लेकिन सोशल मीडिया पर अब हमारे बहुत सारे फिक्र के फैंस के मन में यह सवाल होगा कि आखिर वो टोल टैक्स वाला शुभ समाचार क्या है जो नितिन गडकरी एक हफ्ते के अंदर देने वाले हैं। वैसे तो इसका सही जवाब सिर्फ गडकरी जी के पास ही है, लेकिन कुछ संभावनाएं जरूर हैं जिनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। खबर है कि सड़क परिवहन मंत्रालय जनता को राहत देने के लिए नए टोल पास की तैयारी कर रही है। मतलब पहला अनुमान यह है कि केंद्र सरकार 1 साल से लेकर लाइफ टाइम टोल पास वाला तोहफा लोगों को दे सकती है। इसके तहत 1 साल का टोल पास जो होगा 3,000 रुपये और 15 साल का टोल पास 30,000 रुपये का हो सकता है। इसका भुगतान एक बार में करना होगा। दूसरी संभावना यह है कि अभी जो टोल पास चलन में है या जो नए टोल पास आने का अनुमान है उन्हें फास्टैग से जोड़ा जा सकता है, जिससे लोगों को सफर में किसी नए पास की जरूरत नहीं होगी। जबकि तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि सरकार प्रति किलोमीटर के अनुसार लगने वाले टोल की कीमतों में भी बदलाव कर सकती है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है। सरकार कोई ऐसा सिस्टम भी ला सकती है जो सैटेलाइट से लिंक हो और उसके तहत टोल रोड पर जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही टोल देना होगा। हालांकि अभी इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर नितिन गडकरी टोल वाली कौन सी गुड न्यूज देने वाले हैं। खैर, टोल टैक्स से जुड़ा शुभ समाचार आपको कब मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन सभी दर्शकों से 1 अप्रैल से टोल वाली टेंशन जो है वो जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की बढ़ी हुई टोल टैक्स की दरें कल से लागू होने वाली हैं, जो 5 से 10 रुपए तक है। और अब इसी को लेकर राजनीति में टोल वाली टेंशन भी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा को लूट का अड्डा बताया है और बीजेपी पर कटाक्ष किया है। रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश में 85,000 करोड़ रुपए की सालाना टैक्स वसूली, हर रोज बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता पर 1 अप्रैल से पड़ने वाली टोल बढ़ोतरी की मार भाजपाई विश्वासघात का जीता जागता सबूत है। बीजेपी की जबरन टोल वसूली का इससे बड़ा सबूत क्या है कि 10 साल के बीजेपी शासन में सालाना टोल कलेक्शन में 500% की वृद्धि हुई है। अब जरा रणदीप सुरजेवाला का पूरा बयान सुनिए। 1 अप्रैल 2025 से देश और हरियाणा में होने वाली टोल बढ़ोतरी भाजपा की लूट की छूट का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014-15 तक, तो सालाना टोल वसूली देश में केवल 15,000 करोड़ थी।
15-16 में भी ये 17,000 करोड़ थी। यही टोल वसूली 23-24 में बढ़कर 68,000 करोड़ और अब 24-25 में बढ़कर 85,000 करोड़ छू रही है। 500% की वृद्धि भाजपा शासन में टोल कलेक्शन में हुई है। वैसे आज हमने अपने दर्शकों के लिए टोल टैक्स से जुड़ी फिक्र की एक रिपोर्ट भी तैयार की है। यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में खूब सड़कें बनी हैं और सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन सच ये भी है कि कई जगहों पर खराब सड़क के बाद भी ज्यादा टोल वसूला जाता है। आप कह सकते हैं कि भारत में टोल टैक्स तो फिक्स है, लेकिन सड़क सही होगी ये फिक्स नहीं है। फिर भी टोल से होने वाली कमाई पिछले कुछ वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ रही है। संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि टोल टैक्स ने से वर्ष 2019-20 में 27,503 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 55,000 करोड़ के ऊपर चला गया है और अब वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 70,000 करोड़ के पार जा सकता है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक टोल टैक्स से कमाई 1,30,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच जाए तो सड़क परिवहन विभाग के मौजूदा बजट का करीब आधा होगा और इसके लिए देश में NHAI के लगभग 1,015 टोल प्लाजा एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं।